बोलो शिव शंकर भगवान की जय। बोलो उमापति महादेव की जय। मेरे प्यारे शिव भक्तों, कल की कथा में हमने भक्ति का विस्तार सुना, जिसमें भगवान शिव ने माता पार्वती जी को भक्ति का और ज्ञान का निरूपण करते हुए भक्ति की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया कि भक्ति किसे कहते हैं। आज की कथा में भक्ति कितने प्रकार की होती है इसका हम वर्णन करेंगे और ब्रह्मा और नारद के संवाद में, शुक शौनकादिक के संवाद में इसका वर्णन करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, भक्ति की प्रशंसा सुन के माता सती अत्यंत बहुत ही प्रसन्न हो गई और दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव के सामने कहा कि हे प्रभु, आपने मेरे ऊपर कृपा करके भक्ति की प्रशंसा की है, परंतु मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप संपूर्ण अंगों का भी उसके वर्णन कीजिए। शिवजी ने हंसते हुए कहा कि हे सती, मैं भक्ति का संपूर्ण वृत्तांत सुनाता हूं, जिसको सुनकर प्रेम उत्पन्न होता है तथा तीनों लोकों में दुख, शोक तथा समस्त दुख नष्ट हो जाते हैं। सर्वत्र भगवान ही भगवान, यानी मेरा ही स्वरूप सब में निहित नजर आने लगता है। भक्ति इतनी सुंदर वर्णन भगवान शिव की सुनकर माता सती ने प्रसन्न होकर दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने बैठ गईं। भक्ति को परम तत्व कहकर इसका सर्वोत्तम वर्णन किया गया है। वह दो प्रकार की होती है। एक स्वाभाविक, जो अपने आप से मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके हृदय में उसके पिछले जन्म के कर्म के हिसाब से उसमें स्वाभाविक गुण के आधार पर उसमें उत्पन्न होता है, जिसे हम प्रकृति के द्वारा भी उत्पन्न कह सकते हैं। दूसरी वैदेही, जो प्रारब्ध से प्राप्त होता है। तीनों गुण जिसमें पाए जाते हैं उसको सगुण भक्ति भी कहते हैं। जो गुणा रहित है उसे अगुणा भक्ति भी कहते हैं। उसमें दो भाग हैं। भक्त लोग जिन्हें बड़ी श्रद्धा से मन लगाकर करते हैं, इन दोनों खंडों के दो दो भाग हैं। जब उनको सावधानी से धारण किया जाता है तब वे पूर्ण हो जाते हैं। वे इस प्रकार अपने स्वामी की कीर्ति सुनना, यानी सब कुछ अपने शरीर से, तन मन धन सब कुछ उस प्रभु को समर्पण करने का नाम भक्ति कहा गया है। और उसको किस किस प्रकार से भगवान को समर्पण किया जाता है, वही भक्ति का निरूपण माता सती को भगवान शिव अपने मुखारविंद से समझा रहे हैं। जब अपने स्वामी की कीर्ति का बखान किया जाए, यानी अर्थात भगवान की कीर्ति का बखान किया जाए, कीर्तन अथवा उनका वर्णन किया जाए, स्मरण करना, सेवन अर्थात सेवा करना, दासतत्व यानी दास से भाव से भगवान को समर्पित होना, पूजन करना, वंदना अर्थात वंदना करना, साख्य यानी भगवान से मित्रता स्थापित करना और भांति भांति के उन्हें समर्पण करना, अर्थात स्वयं के अतिरिक्त और भी बहुत से प्रकार हैं जिनको धारण करने से मन अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। जैसे बरगद, बेल, तुलसी तथा गंगा आदि की सेवा, अतिथियों की सेवा, ब्राह्मणों की अधीनता तथा तीर्थों आदि की भी सेवा, इसमें सब प्रकार की भक्ति निहित है। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इतना कहकर भगवान सदाशिव जब बोले
कि अब मैं अलग अलग प्रकार के 9 भक्ति का भी वर्णन कर रहा हूं। जब मन, वचन और कर्म से मेरी प्रशंसा सुनकर भक्त बड़ाई का विचार करने लगता है तथा मन को दृढ़ करके उनको श्रवण करता है, वह कुल, धन, व्यवहार तथा स्वयं के गर्व को भी हमारी कथा को सुने। जिस स्थान पर कथा होती हो उसको नित्य प्रति सजाकर शुद्ध बनाए और उस शास्त्र की भली भांति पूजा कर अनेक प्रकार की वस्तुएं उस पर चढ़ावे। इसी प्रकार उसके पाठ करने वाले की भी पूजा करे। अच्छे वस्त्र, द्रव्य, पदार्थ, फल, फूल आदि से स्तुति करे, तब उसका उचित फल प्राप्त होता है। यही श्रवण की प्रशंसा है। हे नारद, जब मैं तुम्हें कीर्तन के विषय में बतलाता हूं, जो अपने मन को निर्लोभ यानी लोभ से रहित करके भगवान की सब प्रकार से कीर्तन करता है, उनके जन्म का, कर्म का, गुण को देखकर उच्च स्वर से, जोर जोर से, वाद्य द्वारा ताली बजाकर पाठ करता है और उसी को कीर्तन कहा जाता है। कर्म, काल तथा काम रहित होकर संसार की लज्जा तथा इच्छा का त्याग करके, ऐसा नहीं कि भक्ति में हमें कोई क्या कहेगा, क्योंकि जो भगवान को समर्पित हो जाता है, जो भगवान के गुणों की व्याख्या करने लगता है, उसको अपने किए गए कर्मों का पता ही नहीं होता है। वह भगवान को समर्पण हो जाता है। लोग उसे चाहे गाली दें, चाहे उसे बात कहें, चाहे उसे बुरा भला कहें, उसे कोई भी उससे प्रयोजन नहीं होता है। वह भगवान के कीर्तन व्याख्या में लीन हो जाता है तथा काम रहित होकर सब प्रकार से भगवान की गुणों का वर्णन करता है। तो ऐसा करने से उसको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो सृष्टि, जड़ चैतन्य, जीवित निर्जीव, चलने वाले तथा एक ही स्थान पर स्थित रहने वाले सब जीवों में भगवान शिव को ही देखता है, मुझको सर्वात्मा समझकर निष्प्रिय होकर उसी स्मरणीय कहते हैं। श्री भगवान को हर एक चीज में वर्णन करना, हर एक चीज में उनको देखना, हर एक जीव जंतु जितने भी इस संसार में भगवान के रचयिता हैं, उन सब में भगवान को ही तन्मय होकर देखना, उसी को हम स्मरणीय कहते हैं। ऐसे स्मरण से अत्यंत आनंद की प्राप्ति होती है। सेवन, सेवन का अर्थ यह है कि नित्य प्रातः उठकर सर्वप्रथम अपने गुरु का ध्यान करें, फिर नियमानुसार नित्य नैमित्तिक आदि से सूचित हो रेशमी वस्त्र धारण करें एवं मस्तक पर त्रिपुण लगाए, रुद्राक्ष की माला पहने, धरती को शुद्ध करके बैठने का उत्तम स्थान बनावे तथा हृदय रूपी कमल में मेरा अपने स्वामी के स्वरूप का प्रेम रूप ध्यान लगावे। पूजन की सामग्री तैयार होने के पश्चात उसमें कर्म पूर्वक षोडशोपचार से पूजन करे, नवेद लगाकर आरती करे, दंडवत प्रणाम करे, अच्छे सुगंधित पुष्प बिछाकर उनके ऊपर अपने स्वामी को विश्राम दे यानी सुलावे तथा सदैव मेरे गुणों का गान करता रहे, जीवन व्यतीत करके भगवान में लौलीन रहे। संध्या समय फिर मुझे यानी अपने भगवान शिव को जगावे, संध्या आदि से मेरी आरती करे, नाम एवं स्तुति का वर्णन करे। कुछ रात व्यतीत हो जाने पर गाना बजाना करके एक समान एकत्र हो
आनंद पूर्वक बाजा बजावे, भोग लगावे, पुनः आरती करे। इसके पश्चात उत्तम सैया बिछाकर मुझ स्वामी को उस पर सुला देवे। इस प्रकार की सेवा करने वाला भक्त लोक परलोक में आनंद की प्राप्ति कर तीनों लोग उसके चरणों में नमस्कार करता है, क्योंकि भगवान ऐसे स्वामी हैं जिनको किसी प्रकार का किसी से कोई प्रयोजन नहीं है। वह अपने भक्तों के निमित्त, जैसे भक्त भगवान के निमित्त होता है, उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त के निमित्त उसके हर एक कर्मों को, हर एक उसके दुख को, सुख को, सब चीज को देखकर भगवान उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए मेरे प्यारे शिव भक्तों, आप सभी भी भगवान के इस प्रकार की भक्ति कीजिए, जिससे इस संसार में जन्म लेने का अपना भार भगवान के समर्पित हो जाए और भगवान के परम पद की प्राप्ति हो जाए। इसी साथ में हम आपसे आज की कथा का विश्राम लेते हैं। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।